Good morning, class 9 from GNV Pithainagar. Students, split up syllabus के अकॉर्डिंग अब हमें नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला मतलब हेरोन्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया था ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। कब? जब तीनों साइड्स अगर हम किसी ट्राइंगल की पता हो तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि एरिया और पेरीमीटर ट्राइंगल का निकालना हमें पता है कि पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल, और एरिया क्या होता है कि एरिया इज इक्वल टू द टोटल पोर्शन कवर्ड इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया जब हम निकालते थे ट्राइंगल का तो अगर हमें बेस पता हो और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट पता हो, जैसे कि यहाँ पे बेस 8 सेंटीमीटर और करस्पॉन्डिंग हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला क्या होता था 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट एरिया का। तो एरिया हम निकाल सकते थे। अच्छा, इसी तरह से पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो इसका पेरीमीटर 5 + 5 + 8 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो जब हमारे पास बेस और हाइट पता हो तो हम एरिया निकाल सकते थे ट्राइंगल का। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, आपको पता ही है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, स्केलिंग। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते थे? We can directly apply the formula to find the area of the triangle as two sides containing right angle as base। अगर इसको हमने बेस कहा तो इसको corresponding height कह देंगे, तो 1/2 into base into height 1/2 into 8 into 5 तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे निकल गया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं उस बात की ओर कि भाई हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल, हेरोन्स फार्मूले का जरूरत हमें क्यों पड़ी। ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल का निकालना हो तो आप क्या करोगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल तीनों साइड्स 10 सेंटीमीटर की है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दोगे, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सॉल्व करके 5√3 आता, फिर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के कर सकते थे। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी आप पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइट को निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 5 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो 1/2 बेस 8 हो जाता, हाइट आपकी 3 हो जाती। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला की। हेरोन was a mathematician born in 10 AD, possibly in Egypt. His works on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these fields. His geometrical feats largely deal with problems of mensuration. He has derived the famous formula for area of triangle in terms of its 3 sides. ठीक है, अभी तक हमने ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला है, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट पता होने पे हम कर देते थे। अगर मान लीजिए तीनों ही साइड दी हो, माना ट्राइंगल की 3 साइड्स को हमने ए, बी और सी कह दिया, तो हेरोन का फॉर्मूला ये है, inside the under root sign square root s into s minus a into s minus b into s minus c, where a b c are the sides of triangle और s क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स ए बी सी हो तो उसका पेरीमीटर हो गया a + b + c, सेमी पेरीमीटर मींस अपॉन 2 कर देंगे, तो s क्या है, सेमी पेरीमीटर है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस ये है कि दिस फॉर्मूला इज हेल्पफुल व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। जब हाइट ट्राइंगल की दी ही नहीं हो तो उस समय पे, केवल तीनों साइड्स दी हो तो उस समय पे, ठीक है, जैसे स्केलिंग ट्राइंगल में हो गया, वहां पे हाइट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल में हाइट तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि जो मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड भी होता है, हाइट भी होता है, लेकिन स्केलिंग ट्राइंगल में कैसे, वहां तो हाइट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो अगर 3 साइड्स दी हो तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले आप s फाइंड कर लीजिए। s क्या हो गया, 3 + 4 + 5 होल अपॉन 2, तो 12/2 6 आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए इस फॉर्मूले में, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट s की जगह 6, s - a 6 - 3, s - b की जगह 6 - 4 और s - c की जगह 6 - 5। तो स्क्वायर रूट के अंदर आया 6 × 3 × 2 × 1, इसको सॉल्व किया आपने, 3 आया, यहाँ 2 यहाँ 1, तो जब आपने सॉल्व किया तो इसकी भी फैक्टर 6 × 6 हो गया ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सरसाइज का।
12.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो हेरोल्ड्स फार्मूला की हेल्प से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आप देखिए, एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है। वो जो सिग्नल बोर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड यूजिंग हेरोल्ड्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो पहले हम हेरोल्ड्स फार्मूले से इसका फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखिए, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। किसी ट्रायंगल में तीन साइड्स ए बी सी है, लेकिन इक्विलेटरल है तो तीनों ही ए है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए। तो आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लीजिए। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन। ओके, तो क्योंकि b और c और a तीनों एक ही जैसे हैं तो a लिख लिया है, तो सॉल्व करके आ गया 3a अपॉन 2। अब आप s माइनस a निकालिए, s माइनस b निकालिए, s माइनस c निकालिए। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि a b c इक्वल है a के, तो इसलिए s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c तीनों की वैल्यू एक ही जैसी आएगी। तो s माइनस a की वैल्यू 3a अपॉन 2, s की वैल्यू माइनस a। तो 1.5a में से एक a घटा दीजिए तो 0.5a यानी कि a by 2 बचा। s माइनस बी बी ए बाई टू, एस माइनस सी बी ए बाई टू। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इनसाइड स्क्वायर रूट आप लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्क्वायर रूट के अंदर ही आप सब लिखेंगे। s की वैल्यू रखिए 3a बाई टू, एस माइनस ए बाई टू है, एस माइनस बी भी a बाई टू है, एस माइनस सी भी a बाई टू है। देखिए यहाँ पे है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू, आप इनको अरेंज करिए, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए होल अपॉन कितने टाइम 2 है, 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर से लाइक फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, क्लास 8 में सीखा होगा, नहीं है तो मैं फिर बता देता हूँ कि जो लाइक फैक्टर्स है प्रत्येक जोड़े में से एक बाहर आ जाता है। तो इस a इंटू ए में से एक a बाहर आ गया और इस a इंटू ए में से एक a बाहर आ गया, a इंटू ए स्क्वायर रूट के बाहर आ गया होल अपॉन। इसी तरह से 2 इंटू 2 में से इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, 2 इंटू 2 सॉल्व करके क्या आया, √3/4 a स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला और आपको मिल गया हेरोल्ड्स फॉर्मूला की मदद से। अगर क्वेश्चन में कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो डायरेक्टली √3/4 a स्क्वायर कर देंगे, जहां a उसकी प्रत्येक साइड है। अब क्वेश्चन में दिया है अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 180/2। सेमी मींस हाफ ऑफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मींस हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो 180/2 90 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए s है 3a/2 और ये हमारे पास 90 भी है, तो 3a/2 इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। हेंस 3a/2 इज इक्वल टू 90। सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में चला गया, 3 डिवाइड में चला गया, 9/2 3 से 30 टाइम्स कटा तो 60 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो आप एरिया निकाल सकते हैं, √3/4 a स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन भी हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। ओके, तो दो चीजें इसमें एक साथ हो गई इस क्वेश्चन में। तो √3/4 a स्क्वायर, a की वैल्यू 60 है, 60 स्क्वायर में 60 इंटू 60 सॉल्व करिए 4 से 15 टाइम्स तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक वीडियो में और आपके एनिमेटेड वीडियो एक और मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और स्क्वायर रूट के सॉल्व करना है। क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट का इस्तेमाल है उसमें। ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चन कल देखते हैं, इसके साथ एक वीडियो और है उसको भी देखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।